अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ी टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनूबी एशिया में वाक़े एक मुस्लिम मुल्क बांग्लादेश के बारे में और बताएंगे आपको बांग्लादेश के वो तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ जो कि इल्म के साथ साथ आपकी तफरीह का बायस भी बनेंगे। इसलिए हस्बे मामूल वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बआसानी मिलती रहें। बांग्लादेश कभी बरसगीर पाको हिंद का हिस्सा हुआ करता था। फिर बरतानिया से आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान की तकसीम हुई तो ज़्यादा मुस्लिम अक्सरियती हिस्सा होने की वजह से पाकिस्तान के मशरकी हिस्से के तौर पर बरतानिया से आज़ाद हुआ और मशरकी पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने लगा। मुश्तरका मज़हब होने के बावजूद मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान में नस्ली और लासानी दूरियां बढ़ती गईं, जिसे कुछ बैरूनी साजिशों और मगरबी पाकिस्तान की आकबत नाअंदेश हुकूमत ने मज़ीद वसी कर दिया, जो बिला आखिर एक खूनी जंग के बाद बांग्लादेश के क़याम का सबब बनी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसीलिए बांग्लादेश के लोग 26 मार्च को अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश का सरकारी नाम अवामी जमहूरिया बांग्लादेश है। बांग्लादेश की म्यांमार के साथ मुख्तसर सी सरहद के अलावा 3 अतराफ से भारत से मिला हुआ है और बांग्लादेश के जनूब में खलीज बंगाल है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,47,570 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया में 92वें नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 16 करोड़ 50 लाख अफराद के साथ दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, ज़्यादा आबादी और कम रकबे की वजह से 3000 लोग फ़ी मुरब्बा मील में रहने पर मजबूर हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत ढाका है, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है, जिसको मानने वालों की तादाद 90% है। इसके अलावा 10% में हिंदू, बुद्ध मत और ईसाई मज़हब के पैरोकार आबाद हैं। हज के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्लामी इज्तिमा बांग्लादेश में होता है, जिसमें शिरकत के लिए पूरी दुनिया से लोग बांग्लादेश में जाते हैं। बांग्लादेश की करेंसी का नाम बांग्लादेशी टका है, जो पाकिस्तान के 1 रुपये 33 पैसों के बराबर है। बांग्लादेश का कौमी खेल कबड्डी है और दीगर मशहूर खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी शामिल हैं। बांग्लादेश की कौमी ज़ुबान बंगाली है। रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का कौमी जानवर होने के साथ साथ टाइगर्स की तमाम नस्लों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शुमार किए जाते हैं। इस शानदार जानवर में हैरानकुन बात यह है कि इसके दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से बआसानी सुनी जा सकती है, लेकिन बदकिस्मती से अब ये नापैद होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार जंगल भी बांग्लादेश में मौजूद है, जिसे सुंदरबंस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के कुल रकबे का 10% हिस्सा इसी जंगल में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा साहिल समंदर भी बांग्लादेश में है, जिसे कॉक्स बाज़ार बीच कहा जाता है। इस बीच की कुल लंबाई तकरीबन 120 किलोमीटर है। एक सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश में पैसों के एवज़ कम उम्र लड़कियों की शादियाँ उम्र रसीदा लोगों से कर दी जाती हैं। चाइल्ड मैरिज में बांग्लादेश का नाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। बांग्लादेश में बहुत से कदीम और तारीख़ी मकामात मौजूद थे, लेकिन मुसलसल बारिशों और सैलाब जैसी कुदरती आफात की वजह से बहुत से तारीख़ी मकामात का वजूद ख़त्म हो चुका है। बांग्लादेश की बगीरहट मस्जिद, बुद्धिस्ट विहारा और सुंदरबंस बांग्लादेश के वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, जिनको देखने के लिए हर साल हज़ारों टूरिस्ट बांग्लादेश का रुख करते हैं। बांग्लादेश में रोज़ाना तकरीबन 2000 के करीब अखबारात शाया की जाती हैं, जबकि यहाँ पढ़ने वालों की तादाद औसत आबादी में सिर्फ 15% है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश के मुआशी हालात में काफ़ी तरक्की हुई है, लेकिन इसके बावजूद कुल आबादी के 30% लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। बांग्लादेश को नदियों का मुल्क भी कहा जाए तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि बांग्लादेश की छोटी बड़ी नदियों की कुल तादाद 700 है। ज़रख़ेज़ ज़मीन होने की वजह से
بنگلہ دیش کی تقریباً 80% آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے اور ملکی آمدن کا زیادہ تر حصہ گارمنٹس اور زراعت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سائیکل رکشا مقامی طور پر نقل و حمل کا ذریعہ ہے جو کہ بہت زیادہ تعداد میں بنگلہ دیش میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بنگلہ دیش وہ واحد اسلامی ملک ہے جہاں پر جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش میں ہر سال 1 لاکھ سے زائد عورتیں غربت کی وجہ سے جسم فروشی کا کاروبار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ چاول اور مچھلی بنگلہ دیش کی مشہور اور مقبول غذا ہے۔ بنگلہ دیش ایک غریب ملک ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کا تیسرا بڑا کاروباری ملک ہے جس کی سالانہ پر کیپٹا انکم 1466 بلین امریکن ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کے سب سے زیادہ تباہی والے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ سائیکلون اور قدرتی آفات نے بنگلہ دیش کی اقتصادی ترقی کو کئی دہائیوں تک روک دیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنی فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں اور نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔